प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7th के हिंदी का 11वां पाठ उस रात की बात। बच्चों, यह एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब होता है हमारे जीवन की एक सच्ची घटना जिसको हम लोग दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का पाठ उस रात की बात। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल पाता। बच्चों, अनहोनी मतलब होता है ऐसा कुछ जो नहीं हो सकता, मतलब जो असंभव है और वो चीज़ हो गया हो, उसका मतलब अनहोनी होता है। आचार विचार का मतलब होता है बच्चों सोचने का तरीका और अपने व्यवहार का तरीका। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आचार और विचार। तो यह जो घटना जो हम लेखक हम लोग के साथ साझा किए हैं या हम लोग को कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, वो घटना लेखक के मानस पटल पे या उनके दिमाग पे इस कदर छा गई कि वो उनके पूरे ही जीवन को बदल डाली और वो घटना लेखक कभी नहीं भूल पाते। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि वो कौन सा घटना था। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा। मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलखकर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है। मेरे पास पैसे नहीं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया, यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पे। ये भिखारिन नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। बच्चों, लेखक एक दिन अपने घर में आराम कर रहे थे और उनके परिवार में कौन कौन था? वो थे उनकी पत्नी और उनकी बेटी थी। तभी दरवाजे पर अचानक कोई आया। लेखक जाके देखे तो एक बुढ़िया थी जो चेहरे से भिखारन लग रही थी, मतलब उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। और वो उसके हाथ में एक लाल रंग का कागज़ था जो कि एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था जिसमें कि दवा लिखी हुई थी। वो आगे बढ़ाते हुए लेखक को बोली कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं ये डॉक्टर का दवा ले आ सकूं। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। ऐसे शब्द वो बोल रही थी। लेकिन लेखक को क्या लगा कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। ये भीख मांगने के तरीके होते हैं बच्चों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन तरीक़ों से भीख मांगते हैं। तो लेखक को भी ऐसा लगा कि ये बुढ़िया क्या कर रही है, झूठ बोल रही है और ये भीख मांगने का नया तरीका है। इससे लोग क्या कहलाते हैं? भिखारन नहीं कहलाते, क्योंकि आप उनकी मदद कर रहे हैं उनके बुरे समय में। तो ऐसे लोग को हम लोग भिखारन नहीं कर सकते। भिखारी वो लोग कहलाते हैं जो लगातार दिन रात भीख मांगते हैं। लेकिन अगर जिसकी एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है और उसकी ज़रूरत के लिए हम लोग उसे कुछ पैसे दे देते हैं और फिर वो चले जाते हैं और फिर कभी वो फिर मतलब भीख नहीं मांगते लगातार, वो उनका व्यापार नहीं होता है, तो ऐसे लोग को हम लोग भिखारन नहीं कहते। तो लेखक को भी क्या लगा कि यह एक भिखारन है और ये भीख मांगने का नया तरीका है जिससे कि लोग भिखारन भी नहीं कहलाते और पैसा भी अधिक मिल जाता है। क्योंकि अगर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिएगा या बोलिएगा कि बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया या मैं बहुत बीमार हूँ या अकाल में मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो इस तरह की चीज़ों से लोग क्या करते हैं? पैसे अधिक देते हैं। क्योंकि उस समय तो आप 4 आना 8 आना 1 रुपया दे के तो काम नहीं चला सकते, आपको तो ज़्यादा पैसा देना होगा। तो लेखक को ऐसा लगा कि बुढ़िया भी क्या कर रही है, झूठ बोल रही है और बहाना मार रही है ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आगे, क्या बुढ़िया सच में बहाना कर रही थी? क्या वो ये भीख मांगने का नया तरीका था उसका? मैंने अंदर जाकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने कहा, वह कह रही है कि मैं भिखारन नहीं हूँ, बेटे की इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाएगा तो लौटा दूँगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसे के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। बच्चों, लेखक घर के अंदर आए और अपने बेटी को 2-4 पैसे उस बुढ़िया को देने के लिए कह दिया। लेकिन बेटी वो पैसे वापस लेकर आकर बोल रही है कि जो बाहर खड़ी है औरत, वो क्या बोल रही है कि मैं भिखारन नहीं हूँ, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं वापस कर दूँगी। तो जो लेखक है वो अपने बच्चे को समझाते हुए बोल रहे हैं कि अरे ये सब भीख मांगने का तरीका होता है बच्चा, और ये लोग पैसा मांगने के लिए क्या क्या नहीं करते, रहने दो, छोड़ो, जाने दो, तुम उसको पैसा, ये भी पैसा मत दो, थोड़ी देर बाद वो खुद ही लौट जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों में मांग ले,
किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटे ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। इसके बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। बच्चों, लेखक की जो बीवी थी उसको दया आ गई। उसने 1 रुपये के नोट अपने बेटी को दिया और कहा कि उसे दे देना और कहना बाकी पैसे दूसरे घरों से मांग ले। लेकिन फिर इस बार भी बुढ़िया ने पैसे नहीं लिए। उसने उसकी बेटी से कहा कि अपने घर में जाके कह दो कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरे शहर में घूम घूम के पैसे मांगूं, मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चों, विपदा मतलब होता है मुसीबत। वो बोल रही है, वो गुहार कर रही थी उन लोगों से कि इस मुसीबत में आप मेरी मदद करें, भगवान आपका घर हमेशा क्या करेगा, भरा रखेगा। लेकिन इन लोगों को उस बुढ़िया पे ज़रा सा भी विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आजकल का जो माहौल हुआ है इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है ये पता लगाना बच्चों बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्सर लोगों से गलती हो ही जाती है और लेखक से भी यहाँ पे गलती हो रही थी। उसको भी लगा कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये सब उसके पैसे ऐंठने के तरीके हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं था, उसका बच्चा सच में बीमार था और उन लोगों से वो बहुत ही रहम दिल से गुहार कर रही थी कि आप लोग मेरी इस मुसीबत में मेरी मदद करिए। जब बुढ़िया ने फिर भी पैसे लेने से मना कर दिया तो इस पर लेखक का गुस्सा आ गया। वो बोला कि देख लिया ना, एक तो पैसे मांग रही है, ऊपर से इतने नखरे दिखा रही है, इससे तो बात करना ही बेकार है। मतलब इसको जाने दो, छोड़ दो, रहने दो, कुछ देर बाद वो अपने आप चली जाएगी। फिर वापस उसकी बेटी पैसा देने के लिए गई ही नहीं। ये लोग अंदर ही रह गए। बेचारी बुढ़िया बाहर से 2-3 बार आवाज़ लगाई और फिर जब कोई नहीं आया तो निराश होकर बच्चों वो चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियावान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की पर सब बेकार। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती का या कस्बा दिखाई नहीं दिया। बच्चों, इस घटना के ठीक 3 महीने बाद लेखक को किसी काम से शहर से बाहर जाना था तो सोचे कि मैं मोटरसाइकिल से ही चला जाता हूँ। बच्चों, मोटरसाइकिल मतलब बाइक होता है, तो वो चूँकि ज़्यादा दूर नहीं जाना था तो वो बाइक से ही गए और बाइक से ही लौट रहे थे। बस क्या था, रास्ते में उनका बाइक खराब हो गया। वो भी कहाँ पे, बियावान स्थान पे। बियावान स्थान मतलब बच्चों होता है कि सुनसान जगह जहाँ की दूर दूर से कुछ भी दिखाई ना दे, और वैसे जगह पे बच्चों रात में तो सोच के ही डर लगता है। ऐसे ही जगह पे लेखक का गाड़ी क्या हुआ, ख़राब हो गया और वो उसको क्या किए, उतर के ठीक करने की कोशिश की पर वो ठीक भी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे रात भी हो रही थी। वो इधर उधर देखने लगे तो उनको कहीं कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। ना ही कोई बस्ती थी, ना ही कोई कस्बा था। दोस्तों, बस्ती मतलब छोटा मोटा रहने का जगह, कस्बा मतलब जहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे। मतलब उसके आसपास चारों तरफ कहीं कोई आदमी भी नहीं था और ना ही कोई घर दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल ही सुनसान एक स्थान था जहाँ उनका क्या हो गया था, बाइक खराब हो गया था। अब आगे धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गीदड़ों की हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चारों ओर लुटेरे के डर से मैं घबरा उठा। बच्चों, धीरे धीरे रात होने लगा था और रात होते ही वैसे जगह पे बच्चे वैसे भी डर लगने लगती है। इतना डर लगने लगता है कि आसपास जो पेड़ पौधे खड़े होते हैं उसको भी देखकर अजीब सा डर भय होता है कि कहीं इसके ऊपर भूत उत ना हो या कोई चोर लुटेरा ना हो या कोई जंगली जानवर ना हो। बहुत तरह का डर आपको लगने लगेगा। और चूंकि वह जंगली जगह था तो गीदड़ों की कैसी आवाज़ आने लगी थी, हुआ की डरावनी आवाज़ आने लगी थी। गीदड़ों की आवाज़ जब सुनाई देती है बच्चों तो बहुत डर लगता है। कभी आप सुने हैं गीदड़ों की हुआ की आवाज़? अगर नहीं सुने हैं तो अपनी मम्मी से पूछिए, दादी से पूछिए, वो लोग ज़रूर सुने होंगे गीदड़ों की आवाज़। ऐसा लगता है कि अब वो लोग आके हम पे झपट ही जाएंगे और हम लोग को खा जाएंगे। जंगली जानवरों और लुटेरों को भी उनको डर लग रहा था। ये सब डर से वो एकदम घबरा गए और इधर उधर देखने लगे कि कहीं भी मैं रुक जाऊं, कोई भी आसपास कोई भी आदमी मुझे मिल जाए। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी। कुछ ही दूर पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई है। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। बच्चों, टीला मतलब होता है आसपास के जगह से थोड़ा ऊंचा जगह, उसको टीला कहते हैं।
अचानक जो लेखक थे वो देखे कि सामने एक ऊंचा सा टीला है, तो उनके मन में एक आस जगा कि हो सकता है उस टीले के ऊपर कुछ आदमी रहते हो। वो वहाँ पहुँच गए, अपना मोटरसाइकिल, अपना बाइक वहीं छोड़ दिए। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनको क्या दिखाई दिया बच्चों? रोशनी दिखाई दी। मतलब वो समझ गए कि सामने कुछ ना कुछ ज़रूर ही होगा, कोई ना कोई ज़रूर ही रहता होगा। वो और आगे बढ़े तो क्या देखे? एक छोटी सी बस्ती है। मतलब छोटी सी बस्ती मतलब थोड़े सी जगह पे बहुत कम लोग जहाँ रहते हैं उसको छोटी सी बस्ती कहा जाता है। बस्ती में जो सबसे पहला दरवाज़ा उनको मिला उसी को खटखटाने लगे। उनको तो अपने किसी रिश्ते नाते घर तो जाना नहीं था, उनको तो सिर्फ मदद मांगनी थी। तो वो पहले दरवाजे से ही शुरू किए। तो सबसे पहला दरवाज़ा वो खटखटाए तो सामने एक बुढ़िया लालटेन लेकर आई। उसको वो अपना परेशानी बताने लगे कि देखिए जो मेरी मोटरसाइकिल है वो ख़राब हो गई है, वो बाहर सड़क पे ही खड़ी है। अगर कोई आदमी मिल जाए या मिस्त्री मिल जाए तो वो ठीक कर दे तो मैं अपना घर चला जाऊँ। अब आगे उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उसने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव से सुबह उसका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुँह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खा ले और अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरा मुँह हाथ धुलवाया। बच्चों, वो बुढ़िया जैसे ही देखी कि कोई परेशानी में है वह तुरंत अपने बेटे और पति को बुलाने लगी कि देखिए कोई परेशानी में है, इसका मदद करना है। पर वो क्या बोली कि यहाँ तो कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव में है, सुबह मेरा बेटा बुला के लाएगा, रात भर तो आपको यहाँ ही रुकना पड़ेगा, मतलब मेरे घर ही आप रुक जाइए। तो जो लेखक थे उनके पास तो कोई रास्ता नहीं था, वो क्या करते उतनी घनेरी रात में और कहाँ जाते। वो उस बुढ़िया के घर ही चले गए। हालांकि वो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन जो बुढ़िया का दिल था वो कितना बड़ा था देखिए। लेखक झोपड़ी के अंदर गए। झोपड़ी में एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बच्चों, चारपाई मतलब होता है खटिया। बच्चों, आप लोग क्या कभी खटिया देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो आप अपने मम्मी से पूछिए, दादी से पूछिए। ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इसे बैठने के लिए रस्सी से बुना जाता है। बहुत ही आरामदायक होता है बैठने में। ठीक, बुढ़िया ने उन्हें कहा कि बेटा मुँह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। मतलब तुम्हारे लिए तो मैं कुछ अलग से नहीं बना सकती, लेकिन जो बना है उसी में मैं तुमको खिला दूँगी। तो लेखक को शर्म आ गया। बोले नहीं नहीं, मुझे तो भूख नहीं लगी है। किसी अनजान के घर, वो भी जिसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो लोग पता नहीं किस हालत में खा रहे हैं, उनके लिए कम है ज़्यादा है, उसी में से कोई कैसे खा सकता है। तो लेखक क्या बोले कि नहीं, मुझे तो एकदम भी भूख नहीं है। लेकिन बुढ़िया क्या बोल रही है कि ऐसा कैसे होगा कि हम लोग खा ले और अतिथि भूखा सो जाए। बच्चों, अतिथि मतलब मेहमान होता है। हम लोग देश की, भारत की परंपरा है कि हम लोग अतिथि को भगवान समझते हैं। अगर आपके द्वार पे या आपके घर में कभी भगवान आए तो क्या आप उन्हें भूखे सोने देंगे? नहीं ना। आपके पास जो है, जितना है, उसी में से उनको भोग तो लगाएंगे। तो इस तरह की परंपरा हमारे भारत में है कि हम लोग अतिथि को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। इसी तरह बुढ़िया भी अतिथि को क्या मान रही थी? भगवान मान रही थी, और बोली जो है, जितना है, उसी में से आप खा लीजिए। आप भूखे सो जाएंगे और हम लोग खा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतना कहते हुए बुढ़िया बाजरे की रोटी और बथुए का साग लेखक के सामने रख दी और उसके बेटे ने उनका मुँह हाथ धुलाया। अब आगे। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पे आई थी। बातचीत से पता चला कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी लिख ली। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। बच्चों, जब लेखक खा रहे थे तो घर में जो लालटेन जल रहा था उसमें वो बुढ़िया को बहुत गौर से देखे। जैसे ही देखे एकदम से वो सन्न रह गए। मतलब एकदम से उनको आश्चर्य हुआ कि ये तो वही बुढ़िया है जो मेरे घर मेरे से मदद मांगने आई थी कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। और लेखक देने से मना कर दिए थे। तो वो जब बातचीत किए तो उनको पता चला कि उनका जो बेटा है वही था जो सच में बीमार था और उसको बहुत ही सीरियस था और उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। और ऐसे मौके में उन्होंने उनको सहायता नहीं की। ये सोच के एक तो उनसे खाना निकला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था कि एक तो मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया हूँ और ये लोग मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और मन ही मन फिर उस व्यवहार के लिए वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी हो रहे थे। पर अब क्या, अब तो वो समय बीत गया।
बच्चों, किसी को मदद करने का हमें एक बार ही मौका मिलता है और अगर वो मौका खो दे तो उसके बाद ज़िंदगी भर पछतावा रहता है। वही चीज़ लेखक के साथ भी हुआ कि लेखक को एक मौका मिला था उस बूढ़े की मदद करने की, पर लेखक को क्या लगा कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। वो सच में वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी और उसके पास पैसा नहीं था और उसका बेटे का हालत बहुत ही सीरियस था। लेकिन जब बुढ़िया को मौका मिला तो वो पूरे अपने श्रद्धा के साथ लेखक का स्वागत कर रही है। अब आगे। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा ज़मीन पे सो गए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उसके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय की तैयारी कर दी। बच्चों, खाना खाने के बाद जब रात को सोने का समय आया तो बुढ़िया ने लेखक के लिए अपने खटिया पे बहुत ही अच्छा से बिस्तर बिछा दिया और ख़ुद वो तीनों ज़मीन पे सो गए। गर्मी का दिन था। ये सब देख लेखक को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे और यही सब सोचते सोचते वो कब सो गए उनको पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह उठने से पहले ही बुढ़िया का बेटा मिस्त्री बुला के लाया और मिस्त्री ने 1 घंटे में ही लेखक की बाइक को ठीक कर दिया। लेकिन इस 1 घंटे में बुढ़िया बार बार लेखक के मना करने पे भी क्या बना दी, चाय बना दी, क्योंकि सुबह का समय होता है। बड़े लोगों को सबसे पहले चाय पीने की आदत होती है। ये बात बुढ़िया जानती थी। लेखक बार बार मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, लेकिन बुढ़िया क्या की, बार बार मना करने के बाद भी उनके लिए चाय बना दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथ में कुछ रुपये देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की, हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने कभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। बच्चों, क्या हुआ कि जब वो जाने लगे तो वो क्या किए, बुढ़िया को कुछ पैसा दे दिए कि लोग बहुत गरीब है, थोड़ा सा मैं लोग का मदद कर देता हूँ। लेकिन बुढ़िया क्या बोले कि नहीं नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे पैसा, हम लोग गरीब ज़रूर हैं पर हम लोग का दिल कैसा है, हम लोग का दिल बिल्कुल भी गरीब नहीं है, हम लोग दिल से बहुत बड़े हैं। अगर हम लोग किसी को मुसीबत में देखते हैं तो उसका मदद ज़रूर करते हैं। बुढ़िया के और उसके परिवार के इस व्यवहार से जो लेखक थे उनके मन में उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ, आदर का भाव उत्पन्न हो गया। वो अपने पिछले व्यवहार के लिए बहुत ही ज़्यादा पछतावा कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पछता रहे थे। लेकिन अब पछताने से क्या होगा, भगवान उनको एक बार मौका दिए थे, लेकिन लेखक ने वो मौका खो दिया था। लेकिन इसके बाद बुढ़िया और उनके परिवार वालों ने जो मानवता का पाठ उनको पढ़ाया, जो इंसानियत का पाठ लेखक को पढ़ाया, लेखक कहते हैं कि मैं तभी से सोच लिया कि अब मैं इस पढ़ाए हुए पाठ पे ज़िंदगी भर अमल करूँगा। मतलब मैं ज़िंदगी भर अब मानवता को कभी भी नहीं ठुकराऊँगा। मेरा भी जितना हो सके मैं सबकी मदद करूँगा। बच्चों, यही होता है मानवता। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सहायता करना चाहिए, धन से, तन से, मन से, जैसे भी हो सहायता करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको भी अगर कोई दिख जाए जिसको आपकी ज़रूरत हो तो उस समय आप अपना पैसा मत देखिएगा, अपनी मेहनत मत देखिएगा, अपना समय मत देखिएगा। उस समय उनके मदद से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चों, यह थी आज की कहानी जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन घटना हम लोग के साथ शेयर किया, हम लोग के साथ साझा किया, जिसे हम लोग को भी पता चला कि हाँ, अगर हमारे ज़िंदगी में कभी कोई हमसे मदद मांगने आए तो हम एक बार सोचें कि हाँ, ये सच में इस मदद चाहिए कि ये झूठ बोल रहा है। अगर उसे सच में मदद चाहिए तो हमें किसी भी कीमत पे हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए। इसे ही मानवता कहते हैं। कभी हम उसको मदद करेंगे तो जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई हमारी मदद करेगा। ऐसे ही जीवन चलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ पसंद आता है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह आपके पढ़ाई में मदद करती रहूं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और कहानी को समझ पाएँ। जब आप कहानी को समझेंगे तभी आप उसके क्वेश्चन आंसर को खुद से कर पाएंगे। इसी के साथ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।